Hello everyone, welcome to my channel Kickstart Pharma. So today you can see we'll discuss the topic on dosage forms. So first of all the question is what is a dosage form? तो dosage form होता क्या है? Dosage form are the physical form of a drug that can be used for medicinal purposes. यानी कि dosage form drug का एक physical form होता है जो कि solid, liquid, सेमी सॉलिड और गैसियस फॉर्म में हो सकता है और जिसको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि डोजेज फॉर्म कौन से रूप में आता है। फर्स्ट, इट इज सॉलिड, देन लिक्विड, देन सेमी सॉलिड and the fourth one is gaseous. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका सॉलिड। तो ये जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यूनिट डोजेज फॉर्म और दूसरा आपका होता है बल्क डोजेज फॉर्म। फर्स्ट इज यूनिट डोजेज फॉर्म एंड सेकेंड वन इज बल्क डोजेज फॉर्म। ठीक है, अब यूनिट में कौन से आते हैं? यूनिट में आते हैं आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, कैसेट्स। ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल, कैसेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, बल्क में कौन सा आता है? बल्क में आता है आपका यह पाउडर, बल्क पाउडर एक्सेट्रा। ठीक है, यह पाउडर, बल्क पाउडर आता है आपके बल्क में। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जानते हैं जो कि है लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड भी दो तरीके के होते हैं आपके। लिक्विड जो डोजेज फॉर्म होता है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका हो गया मोनोफेजिक, मोनोफेजिक। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया बाईफेजिक। ठीक है, एक हो गया आपका मोनोफेजिक और दूसरा आपका हो गया बाईफेजिक। मोनोफेजिक में क्या क्या आता है? मोनोफेजिक में आपका आता है ड्रॉप्स, मिक्सचर्स, लोशंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब बाईफेजिक में क्या क्या आता है? बाईफेजिक में आपका दो ही चीज आता है, एक तो होता है इमल्शन और दूसरा आपका होता है सस्पेंशन। एक होता है आपका इमल्शन और दूसरा आपका होता है सस्पेंशन। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे जो कि है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल, एक होता है आपका एक्सटर्नल और दूसरा आपका होता है इंटरनल। ठीक है, एक होता है आपका एक्सटर्नल, दूसरा होता है आपका इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल में आपका आता है पेस्ट, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। और इंटरनल में आपका आता है इलेक्चुअरीज, इलेक्चुअरीज। ठीक है,
एक्सटर्नल में आपका आता है पेस्ट, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा, और इंटरनल में आपका आता है इलेक्चुअरीज। अब आ जाइए लास्ट जो है वो है गैसियस। गैसियस में आपका एक तो आता है एरोजोल और दूसरा आपका आता है इनहेलर। ठीक है, एक आता है आपका एरोजोल और दूसरा आता है आपका इनहेलर। ठीक है, तो ये तो हमने डोजेज फॉर्म के जो 4 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस, इन फॉर्म्स के बारे में देखा कि कौन से फॉर्म में क्या क्या आता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं जो पहला हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है उससे। तो ये है आपका कैप्सूल। ठीक है, ये आपका है कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल ये जो वर्ड है ये एक लैटिन टर्म से लिया गया था, लैटिन टर्म से डिराइव किया गया था जो है कैप्सुला, जो है कैप्सुला। ठीक है, अब कैप्सूल होता क्या है? कैप्सूल एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा मेडिकमेंट्स और उसके साथ साथ इनर्ट इंग्रेडिएंट्स रहते हैं इन अ जिलेटिन शेल। ठीक है, एक या फिर एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन medicaments and inert ingredients in a gelatin shell। ठीक है, तो लैटिन टर्म कैप्सुला से डिराइव किया गया वर्ड कैप्सूल क्या होता है? एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है जिसके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा मेडिकमेंट्स रहते हैं और इनर्ट इंग्रेडिएंट भी रहते हैं इन अ जिलेटिन शेल। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि जिलेटिन शेल ही क्यों यूज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, कैप्सूल बनाने के लिए। ठीक है, तो जिलेटिन शेल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये जो वन और मोर देन वन ये जो मेडिकमेंट्स होता है इसका जो टेस्ट एंड ओडर, इसका जो टेस्ट एंड ओडर होता है उसको कवर अप करने के लिए ये जिलेटिन शेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो एक या फिर एक से ज्यादा इनर्ट इंग्रेडिएंट्स और मेडिकमेंट्स रहते हैं इसका जो टेस्ट एंड ओडर होता है इसको मार्कअप करने के लिए या फिर कवर अप करने के लिए आपका जिलेटिन शेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए जानते हैं कि कौन से चीज को हम कैप्सूल के शेल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो आपका आ गया एफ्लोरेसेंट। ठीक है, एक आपका आ गया एफ्लोरेसेंट। एफ्लोरेसेंट क्या कर देता है? एफ्लोरेसेंट आपके जिलेटिन शेल को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है, टू सॉफ्ट। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट कर देता है जिससे आपका शेल तैयार नहीं हो पाता है कैप्सूल का। तो इस एफ्लोरेसेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक तो आपका हो गया बोरैक्स। ठीक है, दूसरा आपका हो गया वॉशिंग सोडा, तीसरा आपका हो गया सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कैप्सूल का शेल बनाने के काम में एफ्लोरेसेंट इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये कैप्सूल के सेल को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है। और इस एफ्लोरेसेंट में आपके आते हैं बोरैक्स, वॉशिंग सोडा,
सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, ये जो वॉशिंग सोडा है इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी बताना कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका भी केमिकल नेम क्या है, उसका भी केमिकल नेम क्या है। ठीक है, अब आ जाइए जानते हैं कि दूसरा जो चीज है जो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कैप्सूल के सेल को बनाने के लिए। दूसरा जो है वो आपका है डेलिक्यूसेंट। ठीक है, दूसरा आपका है डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट क्या करता है, डेलिक्यूसेंट कैप्सूल के सेल को टू मच ब्रिटल बना देता है, यानी कि बहुत जल्दी ये कैप्सूल सेल टूट सकता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी ये कैप्सूल सेल आपके टूट सकते हैं, इसीलिए डेलिक्यूसेंट का भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आता है आपका पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा आपका आता है एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैप्सूल सेल बनाने के काम में डेलिक्यूसेंट भी नहीं आता है, क्योंकि ये कैप्सूल सेल को बहुत ही ज्यादा ब्रिटल बना देता है। और डेलिक्यूसेंट में क्या क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि जिलेटिन क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस कैप्सूल सेल को बनाने के लिए। तो ये जो जिलेटिन है, ये जो जिलेटिन है ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि आपका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता है, कैन नॉट यूज डायरेक्टली। लेकिन किस किस काम में आता है, एक तो ये काम में आता है जेलिंग एजेंट का, जेलिंग एजेंट। दूसरा आपका आता है इमल्सिफाइंग एजेंट। तीसरा आपका आता है विस्कोसिटी मॉडिफायर। ठीक है, तो जिलेटिन आपका जेलिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, विस्कोसिटी मॉडिफायर और भी बहुत सारे कामों में यूज होते हैं। ठीक है, जिलेटिन एक्चुअली में है क्या, इसका जो दूसरा नाम है ऑलवेज ऑल्सो नोन एज प्यूरा जेल, प्यूरा जेल। ठीक है, जिलेटिन को हम प्यूरा जेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि एक्चुअली में जिलेटिन है क्या। जिलेटिन एक हेटेरोजेनस प्रोटीन है। ठीक है, जिलेटिन एक हेटेरोजेनस प्रोटीन है जिसको इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस से हम डिराइव करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं एनिमल स्किन, टिश्यू और बोन से। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हेटेरोजीनस प्रोटीन। ठीक है, ये एक हेटेरोजेनस प्रोटीन जिसका दूसरा नाम ग्लूटीन है, जो कि
irreversible हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, कहां से? एनिमल टिश्यू, बोन और स्किन से। ठीक है, जिलेटिन एक हेटेरोजेनस प्रोटीन है, ग्लूटीन, जो कि इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन के माध्यम से हम एनिमल्स टिश्यूज, बोन और स्किन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि ये जो जिलेटिन है, ये जिलेटिन जो कैप्सूल बनाता है, वो कैप्सूल कितने प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल आपके दो तरीके के बनते हैं। एक आपका हो गया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा आपका हो गया सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ज्यादातर टाइम सॉलिड होते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मोस्ट ऑफ द टाइम या तो लिक्विड होते हैं और सेमी सॉलिड होते हैं। सेमी सॉलिड होते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा होगा कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हमने अपने लाइफ में बहुत बार देखा है, जो कि है पुदीन हरा। पुदीन हरा। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम लोगों ने ज्यादातर टाइम देखा है, एक कैप्सूल आता है जिसका नाम है ओमेज। ठीक है, ओमेज 20। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रांड नेम। ठीक है, ओमेज 20। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि ये जो जिलेटिन इस्तेमाल होता है कैप्सूल के सेल बनाने के लिए, इस जिलेटिन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो जिलेटिन आपका दो प्रकार का होता है। जिलेटिन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो है टाइप ए जिलेटिन और दूसरा है टाइप बी जिलेटिन। ठीक है, एक है आपका टाइप ए जिलेटिन और दूसरा है आपका टाइप बी जिलेटिन। ठीक है, अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टाइप ए और टाइप बी के, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो ठीक है, एक होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी। टाइप ए जो होता है उसको हम, उसका सोर्स होता है आपका, मैं इस साइड पे सोर्स लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं कि टाइप ए कहां से मिल जाता है और टाइप बी कहां से मिल जाता है। ये जो टाइप ए है ये हमें मिलता है पोर्क स्किन से। ठीक है, ये हमें मिलता है पोर्क स्किन से। ठीक है, और दूसरा जो है टाइप बी, ये हमें मिलता है बोन्स से। ठीक है, एक होता है टाइप ए जो कि पोर्क स्किन से हम डिराइव करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं, और एक है टाइप बी जिसको हम बोन से ऑब्टेन करते हैं। टाइप ए का जो प्रोसेसिंग होता है वो होता है एसिड प्रोसेसिंग। ठीक है, और टाइप बी का जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका होता है एल्कली प्रोसेसिंग। ठीक है, एक आपका होता है टाइप ए जिसका प्रोसेसिंग होता है एसिड माध्यम में,
और जो टाइप बी है उसका प्रोसेसिंग होता है एल्कली माध्यम में। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? टाइप ए का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो है आपका pH 9। ठीक है, और टाइप बी का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ये आपका है pH 4.7। ठीक है, टाइप ए का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो आपका है pH 9 और जो टाइप बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो आपका है pH 4.7। इसके बाद जानते हैं कि इन दोनों का फंक्शन टू सोर्स क्या होता है। ये अगर अपने सोर्स के साथ ब्लेंड हो जाए तो क्या करता है? फंक्शन टू सोर्स। ठीक है, ये अगर अपने सोर्स के साथ ब्लेंड हो जाए यानी कि टाइप ए अगर पोर स्किन और बोन्स के साथ ब्लेंड हो जाता है तो क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड टाइप ए प्रोवाइड करता है आपका प्लास्टिसिटी और क्लैरिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है आपका टाइप ए। और टाइप बी क्या प्रोवाइड करता है? अगर वो पॉक्स स्किन और बोन्स के साथ ब्लेंड हो जाता है तो ये प्रोवाइड करता है आपका फर्स्ट हेजीनेस और दूसरा ब्रिटलनेस। ठीक है, एक आपके प्रोवाइड करते हैं हेजीनेस और दूसरा आपका प्रोवाइड करता है ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ये तो था आपके कैप्सूल और जिलेटिन के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैप्सूल के कुछ कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में और उसके साथ साथ जो जिलेटिन है उसका जो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल किक स्टार्ट फार्मा। थैंक यू वेरी मच।